जो केपी यादव है वो भी काफी बड़ा नाम है, क्योंकि इतने बड़े दिग्गज को हराना उसी गढ़ में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन उसी कह सकते हैं बड़े चेहरे को बीजेपी ने बाहर करके कहीं ना कहीं अपने लिए नुकसान तो नहीं कर लिया, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी केपी यादव को अपने साथ मिला लेती है तो यहाँ पर सिंधिया के लिए जीत कह सकते हैं दर्ज करना उतना आसान पता है। केपी यादव अगर बागी होते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलों भरा सबब हो सकता है, क्योंकि बड़ा चेहरा बनते हुए नजर आए। वहां पर सिंधिया को हराना कोई आसान बात नहीं है कि इतनी लोकप्रियता उनकी है और लगातार उस सीट से उन्होंने चुनाव जीता है, उनके परिवार यहां से लड़ते हुए नजर आए हैं। ऐसे में जिस तरह से केपी यादव को उन्होंने इस सीट से हटाया है बीजेपी ने, वो उनके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। वैसे में अगर केपी यादव कांग्रेस के खेमे में आ जाते हैं और अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो सिंधिया का नाज़मीन मुझे ऐसा लगता है कि जो रुतबा और कद अभी नजर आता है वो काफी हद। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जहां पहले लिस्ट में 195 नामों को शामिल किया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी आज शाम तक एक लिस्ट जारी करती हुई नजर आएगी, जिसमें लगभग 40 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। हर राज्य में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार उतारती हुई नजर आएगी, लेकिन जिस राज्य की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उस राज्य में अगर कांग्रेस पार्टी एक ऐसे चेहरे को उतारेगी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। बात यहां पर हो रही है मध्य प्रदेश की, वो मध्य प्रदेश जिसमें 29 लोकसभा सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अभी 24 उम्मीदवारों को वो उतार चुकी है। एक सीट की चर्चा यहां पर काफी देखने को मिली थी, गुना सीट की। गुना सीट पर केपी यादव जो 2019 का लोकसभा चुनाव जीतते हुए नजर आए थे, उसी केपी यादव को भारतीय जनता पार्टी हटा देती है। यानी केपी यादव का टिकट काट दिया जाता है और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां से लोकसभा टिकट दे दिया जाता है, जो 2019 में चुनाव हारे थे केपी यादव के मुकाबले में। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जारी होगी तो क्या उसमें केपी यादव का नाम शामिल हो सकता है? क्या नाराज केपी यादव को साधने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता करते हुए नजर आ रहे थे, क्या उस कोशिश में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, या गुना सीट से किसी और चेहरे की भी यहां पर चर्चा की जाएगी? जैसे अरुण यादव की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं अरुण यादव। ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी गुना सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब यही देखना होगा कि जो लिस्ट कांग्रेस पार्टी की पहली जारी होगी उसमें गुना सीट से नाम किसका हो सकता है, और मध्य प्रदेश में ग्वालियर और यहाँ पर शिवपुरी, विदिशा से और किन नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी लिस्ट के दौरान कर सकती है, इस पर चर्चा करना काफी अहम हो जाता है। तो चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन सर, गुना सीट की चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि केपी यादव का टिकट काट दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट आने वाली है, क्या लगता है केपी यादव कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे? क्या केपी यादव का नाम शामिल हो सकता है इस लिस्ट में? देखिए, जाहिर सी बात है नाज़मीन, क्योंकि पहली लिस्ट का इंतजार सभी को है, क्योंकि बीजेपी ने 195 के आसपास जो लोगों का नाम जो है सामने रखा। उसके बाद लगातार ये बात कही जा रही थी कि भाई कांग्रेस पार्टी कब तक अपने नामों को सामने रखेगी। अब ऐसे में गुना सीट जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि सिंधिया एक बार फिर से जोर आजमाइश करेंगे कि भाई यहाँ से जो पिछली बार उनकी हार हुई थी उसको जीत में बदल सकें, क्योंकि ऐसा पहली बार है कि वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुश्किल इसलिए हो रही है कि यहाँ से जो प्रत्याशी जीते हुए थे बीजेपी के केपी यादव, उनका टिकट कट गया है। उनको कह सकते हैं कि बाहर कर दिया गया है सीट से और कहा गया कि भाई यहाँ सिंधिया लड़ेंगे। अब सारी कवायद हो रही है कि क्या सिंधिया के मुकाबले कांग्रेस पार्टी केपी यादव को अपने खेमे में मिलाकर उनके खिलाफ ही उनका अस्त्र जो है इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी, क्योंकि यही जो है बीजेपी कर रही है कि सिंधिया को अपने खेमे में मिलाकर उस सीट से दोबारा उतारा है। तो ऐसे में क्या वही रणनीति कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आएगी? और ऐसा कहा भी जा रहा है कि कई दिग्गज उनके संपर्क में भी, यानी केपी यादव के संपर्क में है। और देखिए, आंकड़े भी गवाह हैं, क्योंकि सचिन पायलट जो सिंधिया है उनको यहाँ पर अगर 2019 की बात करें तो 4 लाख यानी लगभग 5 लाख के आसपास वोट मिले। वहीं अगर हम बात करें केपी यादव की तो 6 लाख के आसपास वोट मिले। 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से उन्होंने यहाँ पर सिंधिया को हराया था। तो ऐसे में समझ सकते हैं आप कि जो केपी यादव है वो भी काफ़ी बड़ा नाम है, क्योंकि इतने बड़े दिग्गज को हराना उसी गढ़ में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन उसी कह सकते हैं बड़े चेहरे को बीजेपी ने बाहर करके कहीं ना कहीं अपने लिए नुकसान तो नहीं कर लिया, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी केपी यादव को अपने साथ मिला लेती है तो यहाँ पर सिंधिया के लिए जीत कह सकते हैं दर्ज करना उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि केपी यादव को नाज़मीन तकरीबन 53% वोट मिले, तो वहीं सिंधिया को 40-41 के आसपास वोट मिले। तो ये बताता है कि जो आंकड़े हैं वो सिंधिया के पूरी तरह खिलाफ है। अब बीजेपी ने किस रणनीति के तहत
तहत ये किया है समझ से परे की बात है, क्योंकि सिंधिया को क्या किसी और सीट से नहीं उतारा जा सकता था? क्या सिंधिया अपने गढ़ से बाहर निकलने में डर रहे हैं कि कहीं एक बार फिर मुझे हार ना मिल जाए? तो हार तो आपको यहाँ पर भी मिल सकती है अगर केपी यादव आपके खिलाफ उतर जाते हैं तो। ऐसे में केपी यादव, इसके अलावा अरुण यादव जो जैसा आपने भी कहा कि पूर्व अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश से, उनका भी नाम सुर्खियों में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यादव का नाम यहाँ पर लाकर कहीं ना कहीं मोहन यादव जो सीएम बने, बीजेपी ओबीसी जो कार्ड खेलना चाहते हैं उसकी कार्ड भी कहीं ना कहीं ढूंढने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक पंथ दो काज करने का प्रयास कर रही है कि एक तो उन्हीं के खेमे का एक नेता उनके खिलाफ उतार दें, साथ में यादव जो वोट बैंक है उसको भी साधते हुए नजर आए। अब ऐसे में बीजेपी और सिंधिया की, मुझे ऐसा लग रहा नाज़मीन की यहाँ से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जैसे कि आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या किसी और सीट से नहीं उतारा जा सकता? ग्वालियर भी उनका गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर विदिशा की बात करें वो भी उनका गढ़ कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ऑप्शन ज्यादा थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ गुना सीट नजर आई। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केपी यादव की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, योद्धा बता रहे हैं। क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? पहले टिकट काट दें और उसके बाद उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। यही चीज देखिए, उनको भी पता है केपी यादव अगर बागी होते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलों भरा सबब हो सकता है, क्योंकि बड़ा चेहरा बनते हुए नजर आए। वहां पर सिंधिया को हराना कोई आसान बात नहीं है कि इतनी लोकप्रियता उनकी है और लगातार उस सीट से उन्होंने चुनाव जीता है, उनके परिवार यहां से लड़ते हुए नजर आए हैं। ऐसे में जिस तरह से केपी यादव को उन्होंने इस सीट से हटाया है बीजेपी ने, वो उनके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। वैसे में अगर केपी यादव कांग्रेस के खेमे में आ जाते हैं और अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो सिंधिया का, नाज़मीन मुझे ऐसा लगता है कि जो रुतबा और कद अभी नजर आता है वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगा। यही बात कहने की बीजेपी को खल रही है और लगातार केपी यादव को अपने साथ मिलाए रखने की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने बिल्कुल कहा कि जैसा मोहन यादव सीएम है वो ये बात कह रहे हैं कि भाई केपी यादव एक बड़े योद्धा हैं, लेकिन जो बड़े योद्धा हैं आपने उनको ही साइडलाइन कर दिया, तो फिर कैसे योद्धाओं को आप बेकार करने का प्रयास कर रहे हैं? ये भी आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर सिंधिया इतने लोकप्रिय नेता हैं जो कहते भी रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, सिंधिया अभी ये करने वाले हैं और मध्य प्रदेश में उनसे बड़ा कोई नेता है नहीं, तो ऐसे में क्या वो दूसरी सीट से नहीं उतर सकते थे? और क्या यहाँ से केपी यादव जो चुनाव जीते हुए थे और कह सकते हैं लोगों के बीच में भी छवि उनकी बहुत शानदार थी, तो ऐसे में उनको हटाकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए मुश्किलें जरूर खड़ी की हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से सर एक और नाम सामने आ रहा था। दिग्विजय सिंह के बेटे का नाम भी चर्चा में था कि वो भी गुना सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। नाम कई हैं, कांग्रेस पार्टी किस पर मोहर लगाती हुई नजर आएगी, क्या लगता है आपको? देखिए जाहिर सी बात है नाज़मीन, क्योंकि एक सीट को लेकर मंथन का दौर चलता है, 3-4 नामों में बिल्कुल चर्चा होती है और जाहिर बात यह है कि गुना की अब सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि इस तरह से सिंधिया को वहां से हराया जाए ताकि हमारी ताकत जो है मध्य प्रदेश में एक बार फिर से लौट सके। और कमलनाथ यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हम 10 से 15 सीटें कम से कम इस समय मध्य प्रदेश में जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके लिए रणनीति भी बनानी पड़ेगी, चाहे दिग्विजय सिंह के बेटे हों या फिर कमलनाथ के बेटे हों या खुद कमलनाथ हों या फिर केपी यादव हो, अरुण यादव हो, कोई भी बड़ा चेहरा हो, वो वहां पर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन क्या वो चुनाव जीत सकता है, इसको लेकर सबसे अधिक मंथन का विषय होना चाहिए और इसके ऊपर ज़रूर कह सकते हैं सोच विचार होना चाहिए, क्योंकि अगर केपी यादव को बीजेपी लेकर जा सकती है तो आप भी केपी यादव को लेकर आ सकते हैं। तो अब इसमें कांग्रेस पार्टी किस तरह से जो है यहाँ पर अपना दमखम दिखाती हुई नजर आती है, क्योंकि 2018 का वाकया मैं बताता हूँ आपको कि 2018 में यही केपी यादव कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन जब विधानसभा में इनका टिकट कटता है तो यही केपी यादव बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब वही देखिए गणित दोबारा कहते हैं, इतिहास अपने आपको कई बार दोहराता हुआ नजर आता है कि इसी गुना सीट पर जब जो जीते हुए प्रत्याशी एक तरीके से केपी यादव, उनका टिकट अब कटता है तो क्या उनकी कांग्रेस पार्टी में वापसी हो सकती है? और क्या जो कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ, क्या कांग्रेस पार्टी वैसा बीजेपी के साथ करती हुई दिखाई पड़ सकती है? तो अभी कई सारे अगर मगर हैं, अभी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारी अटकलें हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही होगी। लेकिन हाँ, ये बात आप मानकर चलिए कि अगर केपी यादव की वापसी कांग्रेस पार्टी में होती है, गुना सीट से उनकी कह सकते हैं अगर उम्मीदवारी मुकर्रर होती है, तय होती है, तो यहाँ पर सिंधिया के लिए मानकर चलिए कि मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई मामूली चेहरा नहीं है, बड़ा चेहरा है, इसलिए गुना सीट पर उन्हें उतारे जाना, केपी यादव को दरकिनार करना, इसलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर फूक फूक कर कदम रखती हुई नजर आ रही है। अब यही देखना होगा कि पहली लिस्ट में क्या नाम शामिल होते हुए नजर आएंगे, क्या केपी यादव को साधने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो पाएगी? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।